साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज तारीख 25 जुलाई 2024 प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बच्चा दे रखा है, सफलता संघर्ष की दोस्त है, कभी हार ना मानो। बिल्कुल सही है। सक्सेस इज द फ्रेंडशिप ऑफ स्ट्रगल, नेवर गिव अप। यदि आप सफलता चाहते हो तो आपके उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज का क्विज दे रखा है पहला, प्राथमिक स्तर के लिए पहला प्रश्न, बूझो पहेली। अगर आप अंधेरे कमरे में मोमबत्ती, लालटेन और माचिस के साथ हैं तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? तो सबसे पहले हम माचिस जलाएंगे जी। दूसरा प्रश्न, 1 से 100 तक की गिनती इंग्लिश काउंटिंग के शब्दों में ए कितनी बार आता है? तो ए एक भी बार नहीं आता है। यानी आप ONE 1 TWO 2 लिखते हो तो ए कितनी बार आता है? एक बार भी नहीं आता है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? तो मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है। भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं? भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो याद रखेंगे, सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो पहले का उत्तर माचिस, दूसरे का एक भी नहीं, तीसरे का कुम्हार, चौथे का 3 और पांचवे का सफ़ेद। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो सही उत्तर होगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसमें केवल 2 जिले हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियां होती हैं। काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? भूटान। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा है। किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? सऊदी अरब। बिल्कुल सही, यहाँ का सख्त कानून है, यदि आपको गाड़ी चलानी है तो आपको जूते होने ही चाहिए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। माध्यमिक स्तर का प्रश्न 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पहला प्रश्न, लैगून क्या है? तो लैगून एक प्रकार की झील है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष जी ने किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो यह काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये था क्विज का प्रश्न। चलिए अब हम करते हैं मुख्य समाचार। पहला दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार का आह्वान किया है। राष्ट्रीय खबर दे रखा है, मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा का बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, रोजगार, अन्नदाता, महिला और युवाओं पर फोकस किया गया है। राजकीय खबर दे रखा है, 24 जुलाई को द्वितीय पाली में होने वाले झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कक्षा 6 से लेकर 8 तक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की तरफ से यह नोटिस निकाला गया है। खेल जगत का समाचार दे रखा है, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड देने का फैसला किया है। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि का समाचार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोबारा नहीं होगी नीट UG की परीक्षा। 24 जुलाई से काउंसिल की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बहुत ही यहाँ पर ये समाचार दे रखा है। आज का महत्वपूर्ण दिवस आज 25 जुलाई 2024 है। आज पूरे झारखंड में मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जा रहा है। सभी मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। सभी बूथ पर आज BLO नई प्रकाशित सूची के साथ मौजूद रहेंगे। मतदाता अपने घर
अपने नाम को घर बैठे भी इस प्रकार चेक कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से वोटर पोर्टल से या फिर अपने मोबाइल से 1950 पर मैसेज करें EIC वोटर ID नंबर। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जांचने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल से हैशटैग नाम जांचो लिखकर पोस्ट करें ताकि दूसरे मतदाता भी नाम जांचने के लिए प्रेरित हो सके, कोई भी मतदाता छूट न पाए। आज हम सभी छात्र अपने घर में जाकर अपने माता पिता और संबंधियों को जो मतदान करते हैं, जो मतदाता है, को इसके बारे में जागरूक करेंगे। आज का वर्ड ऑफ द डे है प्लेंगेंट ऑफ साउंड लाउड एंड रिजोनेंट विथ ए मोurnful टोन। प्रेरक प्रसंग दे रखा है आज का विजेता मेढक। बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर को बीचों बीच एक पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेढकों के दिमाग में आया, क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को खंभे पर चढ़ना होगा और सबसे ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ गया। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। रेस शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र किसी मेढक को यकीन नहीं हुआ कि वह मेढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। कई मेढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ में अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेढक ये सुनकर हताश हो गए और प्रयास करना छोड़ दिया। उन्हीं मेढकों में एक छोटा सा मेढक था जो बार बार गिरने पर भी उसे जोश के साथ ऊपर चढ़ने लगा। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता गया और अंततः वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शक्तियाँ कहाँ से मिली? हमें भी तो बताओ कि तुमने ये कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से आवाज़ आई, उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। कहानी से शिक्षा मिलती है दोस्तों, अगर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ के मौजूद नकारात्मक की वजह से खुद को कब आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे हैं उन्हें पूरा किए बिना ही जिंदगी गुजारते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम कमज़ोर बनने वाली हर आवाज़ के प्रति बहरे और हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, तब हम सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, ये है आज का छात्र प्रतिज्ञा। आपको सभी को बोलना है कि विद्यालय में शिक्षक माता पिता का मान बढ़ाएंगे। ये सभी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।